तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ आवर माइंड वर्क्स पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि कैसे हमारा ब्रेन कोई भी चीज एक्सेप्ट करता है और कैसे किसी चीज को रिजेक्ट करता है। आज एक स्टेप आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन वर्क कैसे करता है। चलिए एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप क्लास 12th में हैं, बहुत ही आपका बिजी शेड्यूल चल रहा है। सुबह से लेकर रात तक आप काम कर रहे हैं, आप IIT JEE की तैयारी भी कर रहे हैं, रात में भी आपको सोने का समय नहीं मिल रहा है, सुबह से लेकर रात तक आपको पानी पीने तक का भी समय नहीं मिल रहा है। साथ में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट और दे दिया कि आप नासा के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। अलॉन्ग विद दैट ऑल इंडिया मेमोरी टेस्ट की तैयारी भी करेंगे। अब आप इन सारी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक आप काम कर रहे हैं, रात में सोने के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मिल रहे हैं। दिन भर में 4 मील्स की बजाय आप सिर्फ 1 मील खाने का ही आपको मौका मिल रहा है, वो भी बहुत लिमिटेड ही आप खा पा रहे हैं। मतलब आप दिन में करीब 22 घंटे काम कर रहे हैं। एपेटाइट की बात करें तो 4 बार की बजाय आप सिर्फ 1 बार खाना खा रहे हैं, वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में। और ये रूटीन आपका लगभग 10 से 12 दिन से चल रहा है। 12 दिन हो गए। अब एक ऐसा समय आ गया कि आप बिल्कुल थक चुके हैं, आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, यू हैव नो स्ट्रेंथ और आप अपने स्कूल जा रहे हैं। कॉलेज जाते जाते, अपने स्कूल जाते जाते आप जैसे ही अपने स्कूल के मेन गेट पे पहुंचे और मेन गेट पहुंचते ही आपको लगा अब आपकी बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी बॉडी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है और आप अपने मेन गेट के पास ही बैठ गए और आपने कहा मेरे लिए अब अंदर जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरे बॉडी में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है, क्योंकि 12 दिन से आप न ठीक से सोए हैं, न आप ठीक से खाए हैं, न ठीक से पिए हैं। तभी आपका पीछे से एक फ्रेंड आया और उसने कहा कि गेट अप, लेट्स गो इनसाइड, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यू नीड नॉट मिस दैट। आपने कहा नहीं भाई, मेरी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मैं अंदर नहीं जा सकता। और आप वहीं बैठे रहते हैं। पूरे स्कूल में सारे लोग अंदर घुस गए, सिर्फ आप अपने मेन गेट के बाहर वेट कर रहे हैं। तभी सारे लोग जब अंदर जा चुके हैं, आपने देखा दूर से एक मैड डॉग भागता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। आप क्या करेंगे? आप भाई ठहर जा, आज नहीं किसी और दिन, या उससे तेज भागने की कोशिश करेंगे? आई एम श्योर आप एकदम से उठेंगे और उससे तेज भागने की कोशिश करेंगे और एकदम से आप उठ पड़े। अभी तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं थी, आप एक स्टेप भी नहीं चल पा रहे थे, लेकिन ये एनर्जी आपके पास कहां से आई? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे ब्रेन में बहुत ढेर सारी एनर्जी है। हर पल जब आपको लगे कि हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, उस पल भी आपके पास उतनी एनर्जी है जितनी आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जिनको बोलते हैं फाइट हार्मोन्स या फ्लाइट हार्मोन्स, भागो या लड़ो, राइट? सो आपने जैसे ही डॉग को देखा, आपके दिमाग में, आपके इमेजिनेशन में आया कि अगर मैं यहां से भागा नहीं तो अगले 2 मिनट के अंदर या 10 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर ये डॉग होगा और मैं होऊंगा और वो मेरे को आके बाइट कर लेगा, राइट? आपके दिमाग में यही चला। आपके दिमाग ने कहा लेट्स नॉट फाइट बट लेट्स रन अवे, फ्लाइट हार्मोन, भाग जाओ यहां से, राइट? सो इतनी एनर्जी हमारे बॉडी में हमेशा रहती है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। चलिए मान लीजिए आप बहुत थके हुए हैं, राइट? बहुत थके हुए हैं और अब आप घर पे, आपने सोचा कि अब मैं एकदम रिलैक्स करने के मूड में हूं, आप सोने की तैयारी कर रहे थे, आप बिल्कुल बेड पे लेटे ही थे, तभी आपका मोबाइल बजा। आपने जैसे ही मोबाइल बजा आपने उठाया और आपके उस तरफ से जो आवाज आई वो थी आपके प्रिंसिपल की आवाज और उन्होंने कहा या प्लीज ओपन द डोर, आई एम जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड योर फ्लैट। नाउ व्हाट विल हैपन? यू विल से नो सर, आई एम रियली टायर्ड, डोंट कम। और दूसरा स्टेप,
आपके साथ क्या होगा, जैसे ही आपके प्रिंसिपल का फोन आपने रिसीव किया, आप फोन रखेंगे और इमीडिएटली जाके जल्दी जल्दी अपने कमरे को क्लीन करेंगे, अपने ड्राइंग रूम को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद अपने मामा से पूछेंगे, डू वी हैव कॉफी, डू वी हैव समथिंग टू ऑफर हिम। आपके दिमाग में एकदम से एनर्जी आएगी और वो तब तक रहेगी जब तक कि प्रिंसिपल सर आपके घर पे टाइम स्पेंड करके चले नहीं जाएंगे। अगेन यू गॉट दैट एनर्जी, राइट? अगेन लेट मी टेल यू, एक और एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल ये दे रहा हूं इसलिए ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि हमारा ब्रेन कितना एनर्जेटिक है और कितनी ज्यादा एनर्जी हमारे ब्रेन के अंदर है, जिसको हम अंडर यूटिलाइज रखते हैं हर समय एज अ स्टूडेंट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर इंस्टेंट। हम लोग स्कूल में होते हैं या बाहर रहते हैं, बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं, पूरा एकदम परफेक्ट होते हैं। जैसे जैसे हम अपने घर की तरफ क्लोज आते जाते हैं, आपने कभी एहसास नहीं किया कि आपकी एनर्जी कम होती चली जाती है? घर आते ही, दरवाजा खोलते ही, अंदर बैठते ही आपको लगता है बस लेट मी रिलैक्स, मैं रिलैक्स करना चाहता हूं। ऐसा क्यों होता है? 10 मिनट पहले तक यू वर इजीली वॉकिंग, इजीली यू वर टॉकिंग टू पीपल, बट द मोमेंट यू एंटर्ड द हाउस, आपने कहा बस अब मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है। शायद 10 मिनट अगर और वो इंसान आपसे बात कर रहा होता या 20 मिनट और आप बाहर होते तो आपकी वो एनर्जी उतनी रहती। देखिए, हमारा ब्रेन अंडरस्टैंड करता है, हमारा ब्रेन समझता है कि किस समय पे मैं अपने इस बॉडी से क्या मांग सकता हूं, राइट? और जैसे ही वो घर पहुंचता उसको मालूम है यस दिस इज माई कंफर्ट जोन, मैं यहां पे आराम से रह सकता हूं, मैं रिलैक्स कर सकता हूं। तो एक चीज मेरी बात समझ लीजिए, हमारी बॉडी बिल्कुल एक कार की तरह काम करती है। कार कैसे? एग्जाम्पल पे, नॉट रियलिटी, राइट? मान लीजिए कार है, कार में जो पेट्रोल होता है, फुल टैंक आपने कराई, धीरे धीरे वो पेट्रोल खत्म होता जाता है और ऐसा नहीं होता है चलते चलते एक बार में गाड़ी रुक जाए। इट नेवर हैपेंस। एक जगह पहुंचने के बाद आपकी गाड़ी में फ्यूल के पास एक लाइट जलेगी, एक लाइट चलेगी और लाइट जो होगी वो आपको बताएगी कि भाई अब आपकी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है, कुछ किलोमीटर्स के बाद आप पेट्रोल भरा लीजिए, अदरवाइज ये आपकी गाड़ी रुक भी सकती है। दैट इज कॉल्ड रिजर्व। हमारी बॉडी में भी जब आपको लगे कि बड़ी थकान हो गई है, अब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, बिलीव मी अभी आप रिजर्व पे पहुंचे हैं, अभी आपके पास बहुत ढेर सारा एनर्जी है, राइट? जो आपके ब्रेन ने, आपके माइंड ने रोक के रखा हुआ है, राइट? एकदम से गाड़ी रुकेगी नहीं कभी। ऐसा कैसे? घर के बाहर तक आप एकदम एनर्जेटिक है, अपने नेबर से बात करें, एकदम प्रॉपर्ली बात करें, जैसे गेट के अंदर घुसे बस आ गए। नो, यू ऑलरेडी हैव दैट मच एनर्जी। तो एक चीज मेरा बात आप मान लीजिए पूरी तरीके से, ब्रेन इज लाइक यूज इट और लूज इट प्रोपोजिशन। या तो यूज कर लीजिए या तो लूज कर लीजिए। जितना ब्रेन को यूज करेंगे, जितना अपने माइंड को यूज करेंगे, जितना इसकी कैपेसिटी को आप यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। ये एकदम हमारी बॉडी की मस्कुलर स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करता है। आप जिम जाएंगे, लगातार एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल्स डेवलप होंगी। आप 1 महीने जाना बंद कर देंगे, 2 महीने जाना बंद कर देंगे जिम, तो आपकी बॉडी वापस उसी स्टेट पे चली जाएगी जिस स्टेट पे आपने जिम जाने से पहले आप थे। हमारा ब्रेन भी ऐसे ही है, अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो वो डल सा पड़ जाएगा। और इसी को लोग कई बार एजिंग से कोरिलेट करते हैं कि उम्र के साथ मेरी मेमोरी कमजोर हो गई। नहीं, उम्र के साथ आपने मेमोरी को यूज करना बंद कर दिया, राइट? आपने अंडर यूटिलाइज रखा अपने ब्रेन को, दैट इज वाई आप चीजों को भूलने लगे, राइट? या आपके साथ ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होने लगे। सो मेरा मानना यह है, यहां पे टेक अवे आपके लिए यह है कि हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में जबरदस्त एनर्जी है। आप इसको जैसे चाहे अपने माइंड को यूज कर सकते हैं, बट टेक अवे ओवर हियर इज हैव टू बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव हैं तभी आप अपने माइंड को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। और जब कभी आप थके, जब कभी आपको लगे अब मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, तो मेरे इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा। दिस विल गिव यू इंस्टेंट एनर्जी एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट्स ऑल्सो इन अ बेटर वे। Thank you so much and have a very nice and beautiful journey ahead. Jai Hind.